प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था उसका डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो लोथल था। ठीक है, लोथल इज वन ऑफ द मोस्ट prominent cities of ancient Indus Valley civilization located in भाल रीजन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, जो पहले पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सांख्य दर्शक संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कपिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो कश्मीर के राजाओं के बारे में विवरण देता है कौन सा ग्रंथ है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है, इसके राइटर के बारे में पूछ सकता था कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है राजतरंगिणी। संस्कृत बाय कश्मीर हिस्टोरिकल कल्हण के द्वारा लिखा गया है और 12th सेंचुरी में लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सामवेद, विज्ञान से नहीं है। ठीक है, पहले ही सामवेद जो है कलेक्शन ऑफ 4 वेदास है। ठीक है, 4 वेद है। हम लोगों के यहाँ 4 वेद है। 4 वेद में कौन कौन वेद है इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद नॉलेज ऑफ अ ह्यूमंस ऑफ ब्रिज। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 ठो वेद है। सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य राजनीतिक पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा। तो कौटिल्य का लिखा हुआ कौन सा बुक है? अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत का शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग पाया जो जाता था वो पिलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल में जो है सो उस टाइम में पाया जाता था शुतुरमुर्ग। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव कहाँ स्थित है? इसके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने खोज की गई माना जाता है। तो पुराना सबसे जो है भीड़डाना जो है सो सबसे पहले खोजा गया था। भीड़डाना, तो भीड़डाना इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट्स हिस्टोरिकल स्ट्रेचेस बैक टू प्री हड़प्पा टाइम्स। सबसे पहले हड़प्पा था, लेकिन उससे पहले भीड़डाना था। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक है। कादम्बरी इज ए रोमांटिक नॉवेल इन संस्कृत। कादम्बरी जो लिखाया गया है बुक, ये कौन से भाषा में लिखाया गया है? तो कादम्बरी लिखाया गया है संस्कृत भाषा में।
और कादम्बरी जो लिखा गया कौन लिखा है, तो बाण भट्ट लिखा है। रोमांटिक नॉवेल है ये। आइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सांस्कृतिक से है। बेबीलोन में झूलते मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर नहीं है। रोपड़ जो है सिंधु घाटी के तट पर नहीं है। वेदांग कुल कितने हैं, वेदांग जो है कितना है, वेदांग तो 6 वेदांग है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है पारूसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद में जो मंडल है वो 10 गो मंडल है, और 1028 पोएम है ऋग्वेद में। ऋग्वेद से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग है। सुत्त पिटक जो है कौन सा है, बी, मजिमा निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिमा निकाय पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। सुरकोतदा गुजरात में स्थित है। इंद्रोपर तुगलका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया ड्यूरिंग 1972 द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडरटुक एक्सकेवेशन इन दिस साइट बाय J.P. जोशी। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के प्रमाण है। गर्तवास के प्रमाण कहाँ पे है, तो बुर्जहोम में, ठीक है। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल स्थित है। बुर्जहोम जो है कहाँ स्थित है, तो बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जहोम मतलब प्रेजेंट है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो को प्राचीन सभ्यता का स्थल कहा जाता है, तो सिंध में। प्राचीन जो है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल कहा जाता है, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। हथनोरा में, हथनोरा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। क्षेत्र के जुताई के जो प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। वैदिक एज के बारे में जानते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। क्षेत्रीय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाँह से हुई है। तो क्या करा है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्षेत्रीय या योद्धा शासक की उत्पत्ति पुरुष की बाँह से हुई है, ठीक है। ये वैसे या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की चीजों से हुई है।
ब्राह्मण एवं पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। शूद्र या श्रमिक तथा नौकर की उत्पत्ति पुरुष के पैर से हुई है। इसमें पूछ रहा था कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये जो है ये सी नंबर गलत था। सी क्या था, ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई थी। तो पुरुष के कान से नहीं हुई थी, मुंह से हुआ था, मौत से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है, कल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ केटल, मवेशियों का स्वामी। वैदिक काल का एक ऐसा चरण था जहाँ पर राजा को गोपति कहा जाता था, मवेशियों का स्वामी। वैदिक भजन या मंत्र का संग्रह के नाम से जाना जाता था। संहिता होता है, संहिता होता है। नेक्स्ट, जैन धर्म। भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म, ये 24वां जो था ये था महावीर स्वामी तीर्थंकर था। इनका जन्म जो हुआ था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की आत्मकथा है। तो ये जो है कल्प सूत्र है जिसमें महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का ये दिया गया है, जीवनी दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है, तो जैन शब्द विजेता हो गया, जीना का मतलब विजेता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। अयोध्या। बुद्ध 3री शताब्दी ईसापुर में 12वीं शताब्दी ईसापुर के बीच की अवधि से संबंधित बुद्ध काल और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची के लिए, सांची इज अ फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग specimens of Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD. The major attractions of Sanchi include a number of Buddhist stupas, monasteries, temples, and pillars. Sanchi is famous for outstanding of Buddhist art and archaeological belongings to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD. भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था।
धमेक धमेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म में से संबंधित है? चार महान सत्य, ये बौद्ध धर्म में है चार महान सत्य। अब चार महान सत्य क्या है? तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में है, और उसमें क्या है? चार गो धर्म। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्र और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बुद्ध धर्म के लिए। बौद्ध भिक्षु के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? बिहार में। लोमस ऋषि गुफा याद रखिएगा, लोमस ऋषि गुफा। बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? मौर्य शासक जो था अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। कलिंग युद्ध के बाद ये जो है बना। उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल है। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? गांधार कला शैली जो है ग्रीस से है। गांधार कला शैली जो है ग्रीस से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित है कौन सा है? भरहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था। फर्स्ट जो है राजगीर में किया गया था। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलबन कश्मीर में कुंडलबन। पहला कहाँ किया गया था? राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्रा में, उसके कुंडलबन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौजूद था? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौजूद था? तो क्वेश्चन, गंगोत्सोलिया गंगा के विजेता की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र चोल। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश का उत्कृष्ट निशानी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो जो है, खजुराहो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और ये चंदेल वंश का निशान है। खजुराहो चंदेल वंश का निशान है, जो टेम्पल है खजुराहो टेम्पल। देवी निशुम्भा सुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के द्वारा। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु
अजातशत्रु का पुत्र जो था बिंबिसार था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जिसके द्वारा नियुक्त किया गया था, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी कहाँ था? तो राजगीर था। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी, तो राजगीर से स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ? तो आपके पाटलिपुत्रा में। किस वंश में महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था? तो पल्लव वंश जो है ये काम किया था, महाबलीपुरम के पंचरथ का निर्माण करवाया था पल्लव वंश। निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है? तो चोल जो है कौन सा मंदिर बनाया गया था? ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो 16 गो महाजनपद था जो अस्तित्व में था। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन फर्स्ट था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मतलब अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो पुलकेशिन फर्स्ट एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल। और इससे पहले भी था धर्मपाल। इसमें भी कौन सा था? धर्मपाल था, बी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल इन द लेटर 8th और अर्ली 9th सेंचुरी इट अबाउट, ये कहाँ? बख्तियार खिलजी अलॉन्ग विद द अदर मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अराउंड 1193। तो ये भी क्वेश्चन धर्मपाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिहिर भोज खालिस्तान के शासक थे। मिहिर भोज जो था प्रतिहार वंश का शासक था। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले को अपनी राजधानी बनाया था एहोल के द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रतिहार संस्थापक के द्वारा किया गया था? मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? मिहिर भोज द्वारा। भोपाल का ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया। भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? तो मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण के द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो स्मारक का निर्माण करवाया गया था।
खजुराहो स्मारक जो है कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में, खजुराहो, खजुराहो टेम्पल। चोल वंश के अंतर्गत किसान की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? चोल वंश के अंतर्गत किसान की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो उर वंश के उर शब्द के नाम से जाना जाता था। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश का खत्म होने के बाद मगध मतलब प्रोग्रेस में आया, तो मगध का जो था वो था बिम्बिसार था। मगध वंश का संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार लीड द फाउंडेशन ऑफ द हर्यक डायनेस्टी आफ्टर conquering the kingdom of Anga, now West Bengal. Bimbisar was killed by his son अजातशत्रु। बिम्बिसार मारा गया अजातशत्रु के द्वारा, उसका बेटा था, तो बिम्बिसार हो गया था। मगध वंश का पहला बिम्बिसार, अजातशत्रु और उसी का लड़का था उदयन, जो पटना का स्थान पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किया गया था। राजाधिराज चोल शासक के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द सालाभोग का अर्थ क्या है? शब्द सालाभोग तो सालाभोग का अर्थ क्या है? तो सालाभोग मतलब क्या होता है? विद्यालय में रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि। विद्यालय में रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि को कहा जाता है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपना राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था गण या संघ। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज लिच्छवी से दहेज से मिला था? लिच्छवी जो उसको मिला था शादी में, मतलब उसको दिया गया था गिफ्ट, लिच्छवी से दहेज से मिला था, तो पाटलिपुत्रा मिला था। लिच्छवी से जो शादी किया था तो पाटलिपुत्रा उसको दहेज में मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को। बरावर की गुफा जो वर्तमान में भारत में मौजूदा चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफा है, अधिकतम निम्नलिखित में से काल से संबंधित है? मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर के टाइम की बात है ये। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया था। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में शासनकाल में भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया था। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? चोल शिलालेख। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है? पल्ली चंद्रम जैन संस्था के दान की गई भूमि है। पल्ली चंद्रम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? मुंड डेवेलन।
मौर्य शासक के तहत सीता अध्यक्ष से प्रभारी अधिकारी थे। एग्रीकल्चर था, कृषि से था। क्वेश्चन का था मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी थे। सीता अध्यक्ष जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं ब्रावर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो मौर्य एम्पायर, ये सब इससे पहले भी मिला था मौर्य एम्पायर। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।